हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो हमने परसेंटेज का चार वीडियो बनाया हूँ। ये 5 नंबर का वीडियो है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है आपका। ओके, तो इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी अभी से शुरू करते हैं। ओके, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर 1। मल्हार गिव्स 30% ऑफ हर सैलरी टू हर मदर। क्या बोला है? मल्हार गिव्स 30% ऑफ हर सैलरी टू हर मदर। उसका माँ को 30% दे रहा है। 40% रिमेनिंग सैलरी इन्वेस्टेड बाय हर इनटू डिफरेंट स्कीम ए बी। ठीक है, 40% को इतने में रेशियो में दे रहा है, ए बी के 3:2 रेशियो में डिवाइड करके दे रहा है। एंड सी कीपिंग रिमेनिंग सैलरी इन हर बैंक अकाउंट। इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट सी गिव्स टू हर मदर एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज इतना, तो फाइंड द सैलरी ऑफ मल्हार। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने पहले बताया था, मैंने आपको पहले बताया था। तो कोई भी परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज है या फिर रिमेनिंग है, ये सब कॉन्सेप्ट को आप 100 मान के चलोगे। ओके, टोटल उसका सैलरी था 100%। उसका माँ को दिया है, मॉम को दिया है 30%। ओके, हम ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। 30% देने के बाद 70% रिमेनिंग रहा। रिमेनिंग 70% से 40% सैलरी वो स्कीम ए और स्कीम बी में, जो 40% उसका सैलरी है रिमेनिंग में से 40% जो है वो स्कीम ए स्कीम बी दे रहा है। रिमेनिंग का 40% कितना होगा? रिमेनिंग का 40% मतलब 40/100, जो 20 कट जाएगा तो 28% वो स्कीम ए स्कीम बी में दे रहा है 3:2 रेशियो में। ओके, तो 40% देने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 70 से 28, मतलब 60%। 40% देने के बाद 60% रह जाएगा। 70 का 60% कितना होता है? 742। 7 6 42% रिमेनिंग है। ओके, फिर क्या बोला? कीप सी कीप्स रिमेनिंग रिमेनिंग सैलरी इन और बैंक अकाउंट, मतलब 42% उसका बैंक अकाउंट में है। ये वाला बैंक अकाउंट में है। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट सी गिविंग टू हर मदर, उसका मम्मी को कितना दिया था? उसका मम्मी को दिया था 30%, डिफरेंस बोल रहा है ना। तो एंड सी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम ए का कितना परसेंटेज है? अगर ये वाला 28% है, 70 का 40%, अगर 28 है तो 28 में स्कीम बी कितना यूज हो रहा है? 28 3/5। ए का वैल्यू क्या निकलेगा? 3/टोटल। ए का वैल्यू यही निकलेगा ना, और बी का वैल्यू 2/में टोटल। टोटल कैसे निकल रहा है? 3 प्लस में 2 इक्वल टू 5। ओके, तो 28 इंटू में 3/5%, तो 28 इंटू 3 हजार 84/5%। तो इनका वैल्यू, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको रहने देते हैं अभी। ओके, नहीं तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, डिफिकल्ट नहीं, टाइम टेकिंग है। ओके, तो इन दोनों का वैल्यू दिया गया है 5280। ओके, यहाँ पर उसको करते हैं। तो 30 में इंटू 5 करने से 150 माइनस में 84 इज इक्वल टू 5280। नीचे जो 5 होना चाहिए था इधर आ गया 5। ओके, ये सब परसेंटेज में है। तो 150 से 84 गया, 10 से 4 गया 6, 14 से 8 गया 6। 66 का परसेंटेज का वैल्यू दिया है इतना। ओके, क्या 66? हाँ, 66% का वैल्यू इतना। तो क्या बोला है? फाइंड द सैलरी ऑफ मल्हार। तो 66 का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू इतना निकालना है। ओके, तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? 4 4 जार 44। हाँ,
4 4 जार 44, 8 रह गया, 4 8 जार 48 और 6 6 गया 8 80 80 इंटू 5 क्या होता है 400 में 20 40,000 मतलब सैलरी ऑफ मल्हार है 40,000। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप लोग पॉज करके करिएगा। ओके, और उसके बाद मैं तो हर क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके करिएगा, थोड़ा इजी होगा आपको करने में। ठीक है, अभी नंबर 2 वाला क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्शन वाज contested बाय ओनली टू कैंडिडेट सोनी एंड सोनू। इलेक्शन को आप कंसेप्ट को इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो आपको बताया था, इलेक्शन होगा टू कैंडिडेट्स के बीच में, या ओनली टू कैंडिडेट, उन दोनों में हार जीत होता है। ओके, आपको सेंटर में पता है, स्टेट इलेक्शन में पता है, दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, दो कैंडिडेट में से कोई भी, दो पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट चूज करते हैं, कोई भी कैंडिडेट जीतता है। ओके, इन एन इलेक्शन वाज कॉन्टेस्टेड ओनली टू कैंडिडेट्स। ओके, पार्टी बहुत सारा है, बहुत सारा कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर ओनली टू मेंशन किया गया है, मतलब दो जन के बीच में कोई जीतेगा। ओके, so Sony got 54% of total valid votes and 30% of total votes were declared invalid. सॉरी, 54% ऑफ टोटल वैलिड वोट से सोनी जीत रहा है और 30% टोटल वोट्स आर इनवैलिड है। ओके, इफ द टोटल वोट्स वर 20,000, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वोट्स गॉट बाय सोनी एंड सोनू। ओके, टोटल वोट्स कितना है हम डायरेक्ट करते हैं सिंपल मेथड में। टोटल वोट्स आपका कितना है 20,000। ओके, ये टोटल वोट्स है, लेकिन वैलिड वोट्स नहीं लिखा है। ओके, तो 30% डिक्लेयर इनवैलिड, तो 30% अगर इनवैलिड है तो 70% तो वैलिड होगा, तो 70% को 70/100 लिख देते हैं। ओके, और एक, सोनी अगर इलेक्शन में 40% वोट से जीत 44% सॉरी 54% में जीत रहा है, तो सोनी कितने में जीतेगा, सोनी कितने में हारेगा, तो 100 में से 54 माइनस करेगा तो 46 में हारेगा। ओके, ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, हम ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोट गॉट बाय सोनी एंड सोनू। ये है वैलिड वोट, हमने वैलिड वोट निकाला 70%, इनवैलिड वोट 30% माइनस होने से वैलिड वोट। तो डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोट गॉट बाय सोनी एंड सोनू, तो सोनी एंड सोनू का डिफरेंस पूछा है वैलिड वोट का, तो ये वैलिड वोट का था, गॉट वैलिड वोट 50% है, तो ये 46% वैलिड वोट पाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8%, तो इसका 8% निकलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, तो 4 0 कट हो गया, 7 8 जार 56, 56 इंटू में 2 112 और एक जीरो 1120। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप दोबारा देख लेना, आप समझ जाओगे अगर नहीं समझ पाए तो। ठीक है, अभी 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। In a class there are 80 students, 5 teachers, sweet got each student is equal to 50% of total number of students, and sweets got by each teacher is equal to 20% of total number of students. How many sweets are there? Okay, ठीक है, आप पॉज करके करिएगा, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, स्टूडेंट के पास 80 स्वीट है और टीचर के पास, सॉरी, इन ए क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, ये नंबर ऑफ टीचर है, 5 टीचर्स हैं। ओके, स्वीट गॉट बाय ई स्टूडेंट, स्वीट स्टूडेंट को कितना मिलेगा,
इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक 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 स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा, तो 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, 80। तो इसको 5/4 4/5 लिखते हैं, 3, मतलब एक स्टूडेंट को 12 स्वीट मिलेगा। ओके, कैसे निकाले आप पता, आप कर लिए। आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर निकलता है। ओके, फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ गॉड, क्या बोला, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बोला है, ई स्टूडेंट इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो स्वीट गॉट बाय ईच टीचर, तो स्वीट एक टीचर कितना मिलेगा, इक्वल टू 20%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, 80, मतलब 80 से 5 गया, 16 स्वीट मिलेगा एक टीचर को। तो हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर, तो कितना स्वीट्स है अभी भी निकाल सकते हो। तो एक स्टूडेंट को अगर 12 मिलेगा, 80 स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 960। प्लस में एक टीचर को अगर 16 मिलेगा, तो 5 टीचर को कितना मिलेगा, तो 960 प्लस में 80, 8 6 14, 10, 1040। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप थोड़ा देख के मुझे मालूम है आप कर लोगे ये वाला। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, राजीव स्कोर्ड 42 मार्क इन मैथमेटिक्स। एक मिनट गाइस, हाँ, राजीव स्कोर्ड 4142 mark in mathematics. He scored 80% of marks in Hindi, X marks in English. The maximum marks for each subject is 200. The overall percentage of marks obtained by Rajiv in all three subjects together is 70%. ये ओवरऑल परसेंटेज बोला है। आप एग्जाम में तो ओवरऑल का परसेंटेज लाते हो, तो ये आप कर लोगे खुद से। ओके, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप खुद से कर लोगे। जैसे आप, मैं देखिए, राजीव को 142 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आप ये खुद से करिएगा पहले। ओके, ही स्कोर 80% मार्क्स, क्या बोला है, द मैक्सिमम मार्क ऑफ इच सब्जेक्ट इज 200। तो किससे 142 लाया है, 200 में से 142 वो मैथमेटिक्स में लाया है, तो हिंदी में भी 200 होगा मार्क्स। तो ही स्कोर 80% मार्क इन हिंदी, मतलब 200 का 80% कितना होता है, 200 से 2 जीरो कट जाए, 80 इंटू में 2, यह होता है 160। इंग्लिश में लाया है एक्स मार्क 200 में से। ओके, तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट इज 70%। तो तीनों सब्जेक्ट मिला के 600 में से वो 70% लाया है। तो कितना मार्क्स स्कोर किया होगा, 100 गया, 420 मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या क्या किस 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 का वैल्यू दिया गया है, ओके, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैं नीचे करके लिखा हूँ। ओके, ये 420 किस किस मार्क को मिला के आया है, आया होगा, 142 प्लस में 60 प्लस में x, ओके, 420। तो अभी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, 420 माइनस में कितना, 302, 302 होगा ना, 2 4 6 10 3, 302। तो x का वैल्यू 10 से 2 गया 8। देखिए ऑप्शन में 8 कहाँ पर, यहाँ पर एक 8 दिख रहा है, मतलब ये हो सकता है 18। 18 ऑप्शन नंबर है। आपको आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन को भी देख के काम करना होता है, क्योंकि इससे स्पीड बढ़ता है। अगर आपको यूनिट डिजिट मिल गया तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लेकिन नॉन ऑफ दीज भी है तो इसको निकालना पड़ेगा। ओके, अगर नॉन ऑफ दीज नहीं होता तो आप सिर्फ 8 देख के ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
A, B, C went for a dinner to restaurant. Meal cost of A is 40% more than that of B, while the cost of meal of A was 2 by 3 of the meal of the cost of C. If B paid 200 for his meal, then find the average meal cost of all three persons. ओके तो इसमें क्या दिया है, ए बी सी तीनों रेस्टोरेंट गए हैं, तो मील कॉस्ट ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, तो कॉस्ट बोला है उसका, ये है उसका डिशेस, सॉरी ए बी, क्या बोला है, ये तीनों पर्सन है गए डिनर टू रेस्टोरेंट, मील कॉस्ट ऑफ ए जो मील में गया है उसका कॉस्ट है 40% मोर देन बी, तो 40% मोर मतलब 140/100 मतलब 7/5। ओके, क्या ये आप समझ गए, कॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाओगे, ये 140/100 है, इसको काटने से 7/5 आएगा, अब वही कॉस्ट ऑफ बी। ओके, तो ए के नीचे मैंने बी ले आया तो रेशियो निकल गया 7/5, यह है इसका रेशियो। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू ही रेशियो होता है। ओके, हम इसके परसेंटेज, अभी आज का सेशन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन हम रेशियो करेंगे। ओके, रेशियो के बाद आप कोई भी चैप्टर करिएगा, क्योंकि ये दोनों आ गया तो मतलब हर सब्जेक्ट आप कर सकते हो। ओके, तो फिर ठीक है, अभी करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मोर देन बी, व्हाइल द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ ए इज 2/3 ऑफ मील ऑफ, देखिए हम ये कैसे निकाल रहे हैं, ए वाज मतलब ए इज इक्वल टू, ये ऑफ है ना, मैं बोला था ना ऑफ, बॉडमास रूल में ऑफ, ऑफ जिसके साथ होगा उससे इनटू होगा। ओके, क्या लैंग्वेज आप इंग्लिश लैंग्वेज में ये समझते हो, ए वाज 2/3 ऑफ मिल कॉस्ट, इसे निकालना आप, कई बच्चे हैं इसे निकाल नहीं पाते हैं, तो आप हमेशा देखिएगा ये जो आखिर वाले के पास ऑफ जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/3 ऑफ मिल कॉस्ट ऑफ सी। ओके, मतलब इंटू में 2/3, कुछ नहीं समझना है। ओके, ए बाई सी इधर गया तो ए डिवाइड बाई सी, इसका भी रेशियो निकल गया 2/3। ओके, तो क्या आपको देखिए यहाँ ए का वैल्यू 7 है, यहाँ ए का वैल्यू 2 है, तो रेशियो में हम इसको पढ़ाएंगे, तो रेशियो में इस इन तीनों को ए इस टू में बी इस टू में सी कैसे कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करना होता है। ओके, देखिए ए इस टू में बी इस टू में सी, तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों का एक रेशियो आएगा, तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, रेशियो में सब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। देखिए कभी भी ए बी ए सी आएगा लेकिन ए का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो पहले ए का वैल्यू को आपको सेम करना है, तो सेम करने के लिए इंटू में 2 इधर होगा, इंटू में होल में, ये टोटल में इंटू में 2 होगा, ये होल में इंटू में 7 होगा। ओके, तो क्या आएगा रेशियो 14/10, यहाँ वाला ए बाई बी में आएगा, यहाँ पर आएगा 14/21, तो ए का रेशियो क्या आया 14, बी का आया 10, सी का आया 21। ओके, आप इससे रेशियो निकालना समझ गए होंगे। रेशियो क्लास में 2-3 टाइप से हम करेंगे, इसमें सिर्फ ये वाला ए बी सी डी ऐसा करके, फिर रेशियो टू प्रोपोर्शन, ये सब सीखना है वहां पर। ओके, तो इफ बी पेड 200 फॉर हिज मील, बी ने 200 दिया, रेशियो से पता चल गया ना, फाइंड द एवरेज मील कॉस्ट ऑफ ऑल थ्री पर्सन। बी ने अगर 10 का वैल्यू 200 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली 20 होगा, तो क्या बोला है एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल थ्री पर्सन, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा टोटल का, तो 21 प्लस में 10 कितना हुआ 31, 31 प्लस में 14 45। ओके, तो फिर 45, तो 45 कैसे निकला आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, 1 का वैल्यू 20 निकला, तो 14 प्लस में 10 प्लस में 21 इज इक्वल इंटू में 20 होना था, ये होगा आपका एवरेज निकालने से फिर तीनों का निकाला है मतलब 3/3। ओके, तो इसका होगा आपका, मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ
तो 45 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 3, तो 15, 15 दूनी 30, 300 आपका आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप खुद से ट्राई करिएगा, आप कर पाओगे, मुझे मालूम है आप कर लोगे, क्योंकि परसेंटेज का मैंने 4 तो वीडियो बना चुका हूँ, चारों वीडियो में ऑल कंसेप्ट मैंने बताया, ऑल क्लियर आप हो गए होंगे आई थिंक। अगर नहीं हुए होंगे तो पहले आप खुद से करिएगा, नहीं तो देख लेना वीडियो। ओके, ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्लास आउट ऑफ 40% स्टूडेंट, इन ए क्लास आउट ऑफ 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये कैसा लिखा है, और 75% आर गर्ल आर पास्ड इन एग्जामिनेशन। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है किसी की, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, ये सही है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे दे दिया है। ओके, इन ए क्लास 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज, 75% आर गर्ल पास्ड इन एग्जामिनेशन। इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द क्लास आर 60, out of 70% of total students are passed in the examination in the class, find the total number of boys who passed in the class। क्या बोला है, if the total number of student in the class is 60, तो हम पहले टोटल नंबर लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट है 60 इन ए क्लास आउट ऑफ 40% स्टूडेंट आर बॉयज, तो 60 में से बॉयज का परसेंटेज है 40%, मतलब 24 है बॉयज, तो 60% हो जाएंगे गर्ल, तो गर्ल हो जाएंगे 36, तो बॉयज गर्ल का वैल्यू निकाल लिया, 60 में से बॉयज 24 है, गर्ल 36 है। ओके, देखिए ये वाला वैल्यू मस्ट इंपॉर्टेंट करता है, हमने स्टार्टिंग में ये वाला वैल्यू नहीं देखा था, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाया। मुझे लगा यहाँ पर वही 60 यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए था, क्योंकि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ इतना इतना बॉयज होना चाहिए था, लेकिन फ्रेमिंग यहाँ पर हुआ है तो भी ठीक है, चलेगा। लैंग्वेज है सिर्फ। ओके, तो क्या बोला है, 75% गर्ल आर पास इन एग्जामिनेशन, तो 75% पास होते हैं, 25% फेल होते हैं, पास फेल। ओके, तो पास अगर 25% अगर फेल होते हैं तो कितना होता है, 4, 4 मतलब 9, तो 9 9 9 टू गर्ल फेल होते हैं, और 36 से 9 माइनस होता है तो 27 पास होता है, तो इसका 75% निकालोगे भी 27 आएगा। 3/4, 4 अगर 9, 9 इंटू 3 27। ओके, गर्ल का वैल्यू मिल गया, फिर यहाँ पर स्टूडेंट था, सब हो गया। ओके, आउट ऑफ 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास्ड आर इन द एग्जामिनेशन इन द क्लास, तो टोटल में से ये जो 60 में से 70% स्टूडेंट पास होते हैं, इसको 70/100 लिखो या फिर 70/10 लिखो। ओके, तो 42 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट में पास होते हैं। क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द क्लास, तो बॉयज पास कैसे निकलेगा, गर्ल वाला पास माइनस करने से, टोटल पास में से गर्ल माइनस करोगे तो बॉयज का पास वाला वैल्यू निकलेगा, तो बॉयज का पास वाला वैल्यू कितना आएगा, 12 7 गया 5, 3 से 2 गया 1, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ओके, ये सब प्री लेवल का क्वेश्चन है, आई थिंक क्लरिकल में आ सकता है, पीओ में इजी वाला सेशन में आएगा। ओके, या फिर मॉडरेट वाला सेशन में आएगा, इजी टू मॉडरेट में है ये सब क्वेश्चन जा रहा है। ओके, ठीक है, फिर अभी 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। Vasuki gives 80% of the amount what he had to Nithi. Nithi gives 3/5 of what he received from Vasuki. Okay, 3/5 of मतलब
इट इज इक्वल टू इतना होगा। आपको इतना ये वाला पता चल गया ना कैसे निकालते हैं। टू फ्रॉम वासुकी टू सारथा, सारथा, सारथा after paying 500 to taxi driver out of amount she get from Nithi. Saratha now left itna. Okay, how much how much amount did Vasuki have? Vasuki gave 80% amount but he had to Nithi. How much amount did Vasuki have? भासु के पास कितना पैसा था? भासु के पास लेट्स सपोज भी मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। भासु के पास 100% था, उसने 80% दे दिया नीति को। नीति के पास 80% है। ओके, तो भासु के पास रिमेनिंग रह गया होगा 20%। नीति ने उस 80% से 3/5 क्या लिखा है? नीति गेव 3/5% ऑफ व्हाट ही रिसीव फ्रॉम भासुकी। भासुकी से जो पाया था 3.5, भासुकी से जो पाया था उसमें से 3.5 3/5 शरत को दे दिया। तो शरत कितना पाया? 80 का 3/5। 80 से पाएगा 16, 16 इंटू में 3 48। इसके पास 48% रहा। तो नीति के पास रिमेनिंग कितना रह गया होगा? सबका वैल्यू निकल के चलना है। ओके, 2/5 तो 16 इंटू में 2 32%। 3/5 से अगर 3 पार्ट अगर शरत को दे दिया तो 2/5 नीति के पास रहेगा। तो 16 2 जार 32 होगा। ओके, ठीक है। फिर क्या लिखा है? शरत आफ्टर पेइंग 500 टू टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट शी गॉट फ्रॉम नीति। शरत आफ्टर पेइंग 500 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट नीति, मतलब इसमें से उसने 500 दे दिया टैक्सी ड्राइवर को। शरत नाउ लेफ्ट कितना? शरत के पास अभी रह गया 5260। तो 48% का वैल्यू तो अभी निकाल सकते हो। 500 उधर गया तो 5760, 2 में 5 ऐड हो जाएगा, 5760 माइनस था ना, प्लस हो जाएगा। अगर 48% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? और 100% किसके पास था? भासुकी के पास। और क्या बोला है? हाउ मच अमाउंट डिड भासुकी हैव? तो 48 इंटू में 100। 576 किसका मल्टीपल है? इसको अगर आपको पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, 24 इंटू 2 हजार ये गया 12, 120, मतलब उसका सैलरी उसके पास था 12,000 रुपीज। ओके, आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ओके, देखिए ये सब प्री लेवल का क्वेश्चन है, कहीं पर मेंस नहीं है, आप इजीली ये सब कर सकते हैं। द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी। सैलरी ए का 20% मोर बोला था, मतलब 120/100, मतलब 20 में प्लस, सॉरी 100 में प्लस 20 होगा तो 120 होगा, क्योंकि मोर का मीन्स 100 प्लस में 20%। ओके, तो 120% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है? फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना? ठीक है, आप रेशियो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं उसको रेशियो में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 20% मोर देन ऑफ द सैलरी बी। ऑफ आया है 20% मोर, मतलब 120/100 इंटू में बी, ऐसा होगा। तो ये कटेगा 6/5 में, तो ए बाई बी इधर था, नीचे आएगा बी, ए बाई बी का वैल्यू है 6/5। इसको हम रेशियो में ऐसे लिखते हैं, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। इसका सामने जो होगा रेशियो में वैसे ही आएगा, बी का सामने में जो होगा बी का नीचे रेशियो में वही आएगा। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू ही रेशियो होता है, बस इतना ही आपको समझना है। ओके, तो आपको उसका रेशियो मिल गया। सैलरी सी बिकम 40% मोर देन सैलरी सी बिकम 40% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। तो सी बिकेम 40%, मतलब 140/100 मोर है ना, तो 100 प्लस में 40 में सैलरी बी।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/5। तो सी के नीचे बी आ जाएगा और 7/5। ओके, तो रेशियो को अभी इक्वल करना है, तो कैसे करना है इक्वल? देखिएगा, इस रेशियो में कौन किसका वैल्यू सेम है? बी है, इसमें बी है, यहाँ पर बी है, मतलब बी को इक्वल करना पड़ेगा। बी ऑलरेडी इक्वल है, 5 इक्वल है। तो अभी रेशियो निकालना इजी हो जाएगा, ए इस्टू में बी इस्टू में सी। देखिए रेशियो इतना कोई बड़ा मतलब इशू नहीं है, रेशियो इजी होता है। ओके, आपको बस समझना है फ्रैक्शन वैल्यू में रेशियो होता है। तो ए के सामने 6 है तो ए के नीचे 6 आ जाएगा, बी के सामने 5 है, बी के सामने 5 आ जाएगा, सी के सामने 7 है, सी के सामने 7 आ जाएगा। ओके, बस रेशियो इतना ही निकल गया। ओके, सी सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी? व्हाट परसेंट वाला परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, कैसे निकालते हैं व्हाट परसेंट मोर होता तो ए से सी से ए माइनस होता। ओके, व्हाट परसेंट बोला है तो 7/6 होगा इंटू में 100। ओके, तो 1/6 का आपका वैल्यू पता है, ये फ्रैक्शन का तो आपको पता है 16.66, इसका वैल्यू होता है 1/6। तो 1 प्लस में 1/6 हुआ होगा, मतलब 116.66 हुआ होगा। 1 का वैल्यू होता है 100 ना, 100 में 16.66 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो वन वन प्लस में 1/6 को क्या कैसे लिखते हैं? 6 प्लस में 1 7/6। ओके, इसलिए आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का हर एक नंबर को रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारोगे तो आपको इजी होगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, अप्रोक्सीमेट कहा गया है तो 1.16 116.66 किसके पास है? 1.117 के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, खुद से पहले ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हर टॉपिक के हर क्वेश्चन में आपको देखना है। अगर पहले खुद से ट्राई करो, अगर खुद से नहीं होगा तो फिर आंसर देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ये स्टेप मैंने स्लोली बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको आधा स्टेप माइंड में करना है और आधा स्टेप लिख के करना है। ओके, अरिथमेटिक चैप्टर है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही आप मार्क गेन कर सकते हो। ओके, ठीक है, 9 नंबर का करते हैं। इन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ये वैलिड वोट में से एक कैंडिडेट ए को मिला 40% वैलिड वोट में से, तो बी को कितना मिलेगा? 60%, मतलब बी विनिंग कैंडिडेट होगा। ओके, ठीक है, हमको यहाँ पर पता चल गया बी विनिंग कैंडिडेट है। इफ 55% आर वेयर, सॉरी 55% ऑफ टोटल वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इतना था, इतना हो। इफ 55% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना, फाइंड द नंबर ऑफ वोट पोल्ड फेवर ऑफ कैंडिडेट ए। ए के लिए कितना आया होगा? तो यहाँ का बी का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। ओके, तो टोटल नंबर वोट तो दे दिया ना, 2,80,000, ये है टोटल नंबर वोट। 55% जो है डिक्लेयर इनवैलिड। 55 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? हमें सिर्फ इतना ही करना है। अगर मतलब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पहले टोटल नंबर वोट आपको पता चलना चाहिए, ये टोटल वाला टोटल नंबर वो वोट, फिर आपको पता चलना चाहिए वैलिड वोट कितने हैं, फिर कैंडिडेट को जाएगा। और अगर और एक कंसेप्ट आएगा, और एक तो कंसेप्ट है टोटल नंबर वोट को आपको निकालना होता है, फिर उसमें से कितने लोग वोट देने आया है, वोट पोलिंग वोट, फिर उसके बाद वैलिड वोट, फिर उसके बाद कैंडिडेट। 3 स्टेप फॉलो, यहाँ पर 4 स्टेप फॉलो होता है कैंडिडेट, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो होता है ए बी। ओके, ये वाला थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब पीओ लेवल का ये 4 उठो आएगा, प्री वाला ये तीनों में हो जाएगा। सॉरी, क्लोरिकल वाला सब दोनों प्री का है। और मेंस में आएगा तो ये 40% ऐसा नहीं आएगा, एक्स प्लस में 40 या फिर बी प्लस में 20 ऐसा करके आएगा, अगर क्लरिकल मेंस में आएगा।
ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इलेक्शन कंसेप्ट ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी होता है, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए होता है। ओके, इलेक्शन कैसे होता है ये प्रोसेस आप समझ गए तो ये कर लोगे इजीली। ओके, तो इनवैलिड वोट निकल के आपका 50, तो जो वोटर जो वोट पाएगा तो वैलिड वोट से नहीं पाएगा ना, जो वैलिड लोग हैं, जो चीटिंग नहीं किए होंगे। ओके, तो वैलिड वोट आपका 45% है, तो विनिंग कैंडिडेट फिर बोला है फाइंड द वैलिड वोट पोल्ड बाय इन फेवर ऑफ ए। तो ए 40% मिला, ये लूजिंग कैंडिडेट है ना, बी को 60% मिलेगा, तो इवनिंग कैंडिडेट तो सिर्फ ए का फेवर में पूछा है, तो 40% यहाँ पर भी निकाल देते हैं, 40/100। मैं इसको 2/5 भी लिख सकता था, लेकिन 40/5 सॉरी 40/100 इसलिए लिखा क्योंकि 0 0 कटेगा तो आपको करने में इजी होगा। ओके, तो 0 0 कट गया, यहाँ पर 4 0 कट गया। 40 इंटू में होता है, 45 4 जार होता है 180, ये 0 आएगा तो 1800, ये इंटू होके इतना होता है। तो 18 इंटू में 28 करते हैं, 18 इंटू में 28, तो 28 में होता है 280, 8 8 इंटू 8 जार 64, हाथ में आया 6, 8 दूनी 16, 6 22। ओके, 4 10 4 5 और ये 2 0। क्या हुआ यहाँ पर, नहीं आया क्या? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? कैंडिडेट ए को मिलेगा आपको 50,400 वोट। अगर वहीं पर बी पूछा होता तो 60% निकाल लेते, या फिर इन दोनों का ए बी का डिफरेंस पूछा होता तो इन दोनों को डिफरेंस 20% निकाल लेते। ओके, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ओके, 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडेड इन एग्जामिनेशन, अटेंडेड इन एग्जाम। एग्जाम में 80% स्टूडेंट एग्जाम मतलब अटेंड किए हैं, मतलब एग्जाम में 100% को आना चाहिए था, तो वो 80% आए हैं, 20% नहीं आए हैं। ओके, क्लास में स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%, जितने भी हो नंबर अपने, लेकिन परसेंटेज में 100 आएगा, तो उनमें से 20% नहीं आया है, नॉट कम, नॉट कम। ओके, अगर 20% नहीं आए तो कितने परसेंट आए? 80%, यहाँ पर लिखा है 80%, 80% अटेंड द एग्जाम। क्या लिखा है? एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर रिमेनिंग यूज नहीं हुआ, लेकिन आपको समझना है क्या लिखा है। ये जो 10% स्टूडेंट फेल जो हुए हैं, किसमें से फेल होंगे? जो अटेंड किए होंगे कि नहीं, या ओवरऑल में? ओवरऑल में भी तो नहीं आए, तो ये भी तो 10% फेल भी हो सकते हैं, ये 20%, लेकिन ये तो होना चाहिए था। यहाँ पर 20% फेल है तो 10 इसके अंदर आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये मतलब रिमेनिंग में से है, 10% जो एग्जाम अटेंड किए हैं उनमें से 10% फेल हुए हैं। ओके, तो 10% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 9 सॉरी सब 80 में से 10 गए, मतलब पास 90% हुए हैं। तो 90% 80 का वैल्यू कितना होता है? 72। देखिए परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ इसलिए माइनर का मिस्टेक हो रहा है। 80%, 10%, 10% फेल हुए हैं, तो 80 का 10% अगर निकाल दिए तो 90% रह जाएगा। तो 80 का 10% 8 है, तो 80 से 8 माइनस हो जाएगा, तो 72% आप पास होंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन 27, तो गर्ल का नंबर दिया है 27 पास हुए हैं, which is 50% स्टूडेंट, 27 इज passed in the exam is 27, which is 50% student passed in the examination। बाप रे, ये थोड़ा अलग कर दिया। नंबर ऑफ गर्ल passed in the exam 27, which is 50% student passed in the examination। अगर ये 50% है तो 100% पास कितना हो जाएगा?
तो 100% अगर पास स्टूडेंट आपका आएगा तो 100% स्टूडेंट आएगा आपका 54। लेकिन यहाँ पर हमारा पास स्टूडेंट कितना है 72%। तो ये है 72% पास। फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे 100। ओके, 9 6 जार 54, 9 8 जार 72। ओके, ठीक है। या फिर 18 18 से काट देते हैं डायरेक्ट। 18 3 जार 54, 18 4 जार 72। तो 4 में गया 25, 25 इंटू में 3 75 आपका आंसर। मतलब 75 स्टूडेंट इन क्लास में थे। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया क्योंकि 50% यहाँ पर ये है, तो बॉयज का वैल्यू नहीं दिया गया तो कैसे हो गया। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ोगे क्लियरली तो हो जाएगा आपका। ओके, समझ जाओगे। इन एग्जाम 20% व्हिच इज 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट। मतलब 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट का वैल्यू अगर 74 है, पास स्टूडेंट का, पास स्टूडेंट का 50% अगर 72 है तो मतलब 100% कितना होगा पास स्टूडेंट का। 72% है पास स्टूडेंट, तो पास स्टूडेंट 100% का वैल्यू आएगा 54। इसका इंटू में 2 कर देना, तो 54 आ गया। तो 72% का वैल्यू 54 है, तो 100% मतलब टोटल स्टूडेंट का वैल्यू आ गया 75। ठीक है, आई होप 6 10 नंबर का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अभी करते हैं 11 नंबर का। ये वाला देखिए, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे कहाँ पर, प्रोबेबिलिटी में। ओके, प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा इन अ बॉक्स। ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उससे पिक करना होता है बॉल, लेकिन ये उस टाइप का थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे। ओके, इन अ बॉक्स कंटेंट थ्री डिफरेंट कलर ऑफ, in a box contain three different color ball, red, blue, yellow. Out of 45% of total ball are red and 60% remaining are blue. Red and blue. ओके, ठीक है। अभी टोटल बॉक्स में कितना था 100% टोटल था। टोटल सब बॉल, टोटल मतलब रेड प्लस में ब्लू प्लस में येलो मिलाकर टोटल बॉक्स में है 100%। ओके, तो आउट ऑफ 45% ऑफ टोटल बॉल, आउट ऑफ 40% ऑफ द टोटल बॉल्स आर रेड। आउट ऑफ क्वेश्चन थोड़ा लेकिन रॉन्गली लिखा गया है। ठीक है, आउट ऑफ 45% ऑफ द टोटल बॉल्स आर रेड। तो रेड बॉल कितना है 45%, आउट ऑफ 45 टोटल बॉल आर रेड बोल दिया है ना डायरेक्ट। तो रेड का बॉल है 45। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा ये ब्लू और येलो का। इसमें ये माइनस कर दोगे तो ब्लू प्लस में येलो हो जाएगा आपका 55। 55% मिला के ब्लू और येलो। तो ये 55% में से बोला है 60% ऑफ द रिमेनिंग आर ब्लू। तो ब्लू है 60% अगर होगा तो येलो आपका कितना होगा 40%। ब्लू येलो, तो ब्लू का वैल्यू अभी आपको पता चल गया। 3/5 करोगे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5। 40% का 2/5। तो 40% का अगर 2/5 हुआ तो 5 कट गया तो 11, 11 दूनी 22। ये 3/5, 5 कट गया 3, 11 इंटू में 3 22, सॉरी 33। ओके, 40% का वैल्यू 22, इसका 33। ये है सब परसेंटेज में इसका वैल्यू निकला है। इफ द नंबर ऑफ येलो बॉल इज 42, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है 44। इफ द नंबर ऑफ येलो बॉल इन द बॉक्स इज 44। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा दो देगा आप पहले डर जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या टाइम ले लेगा, टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग होगा तो आपको करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है फिर करना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी भी इजी होता है, मैं समझाऊंगा आपको। प्रोबेबिलिटी भी इजी होता है। फिर क्वेश्चन बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बॉक्स। तो 22% का इतना है, 100 का कितना है 22 इंटू 2, 100 मतलब 200 बॉल था।
ओके, मैं यहाँ रुपीज का सिंबल लगाया हूँ, लेकिन 200 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है NOT, नॉन ऑफ दीज। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन इजी था क्योंकि ये परसेंटेज में था, लेकिन कभी भी ये देख के समझ मत लेना प्रोबेबिलिटी से आएगा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। ओके, फिर 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अनु सुनील इज इतना, 7,000 रुपीज मोर देन द सैलरी ऑफ बिंदु। ओके, इफ द रेशियो ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अनु सुनील इज इतना, तो मंथली है ना, मंथली सैलरी ऑफ बिंदु इज इतना। ओके, द मंथली सैलरी देन क्या बोला है, द मंथली सैलरी ऑफ अनु इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ बिंदु। अनु को ए, सुनील को एस और बिंदु को बी लेके करेंगे। ओके, द सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अनु एंड सुनील इज 7,000 मोर देन, मतलब मोर देन सैलरी बिंदु, मतलब इससे बिंदु माइनस करोगे तो 7,000 आएगा, तो बिंदु को हम 7,000 प्लस में बिंदु कर लेंगे, क्योंकि बिंदु से ये दोनों मिलाकर 7,000 ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब बिंदु प्लस में 7। ओके, इफ द सैलरी ऑफ अनु एंड सुनील कितना है 2.5, तो मंथली सैलरी बिंदु 3,500, तो बिंदु की जगह बिंदु का मंथली सैलरी है 3,500, तो अनु प्लस सुनील का सैलरी कितना हुआ 7,310,500। ओके, तो इसका रेशियो दिया गया ए प्लस का मतलब 7, ये दोनों को मिला के 7 होगा ना, तो 7 का वैल्यू इतना दिया गया, तो किसका पूछा है सैलरी, अनु का अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ बिंदु। अनु का सैलरी कितना, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 7 टोटल, मतलब 2, अनु का 2/7 होगा, लेकिन मैंने तो पहले लिख दिया क्योंकि टोटल का वैल्यू है 7 है, तो अनु का निकालना है 2, तो 15 सत्ता 105, 15 दूनी 3, 30, 3,000, मतलब अनु का सैलरी आपका 3,000 आ जाएगा। तो अनु इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ बिंदु। बिंदु का सैलरी कितना था 3,500, इंटू में 100, 20 20 कट जाएगा। ओके, 5 कटेगा 600, सब कट के ये 5 कटेगा 7, तो 6/7 किसका वैल्यू है, 1/7 किसका वैल्यू होता है 14.2/8, तो 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, या फिर इंटू में 6 करोगे तो कितना आएगा, 14 6 हजार 424, हाथ में 2 6 के 6, 284, 28, इसको 2 बार करोगे लगभग 1 बढ़ जाएगा, तो 85, 28 इंटू में 6 करने से कितना होता है 120, 150 के पास या फिर 170 के पास जाएगा, 150 के पास आसपास जाएगा, मतलब 150 से एक आएगा तो 50 के पास रहेगा, एक जाएगा तो 85 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 85 पॉइंट में समथिंग इसके पास है, इसके पास है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरफ से करना है आपको, या फिर 100 में से इसको माइनस करके करना था। 6/7 का वैल्यू कैसे पता चला, आपको पता है ना, 1 देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28, तो 6/7 मतलब 7 में से एक गया, 7 में से एक कैसे जाता है, 100 माइनस 1/7 करने से 6/7 आता है, तो 1 का वैल्यू होता है 100, इसका वैल्यू होता है 14.28, तो माइनस करोगे तो वही वैल्यू आएगा 0.28, मतलब 28 जाने से 100 से कितना रहता है 72, फिर यहाँ पर 99, 9 से 4 गया 5, फिर 9 से 1 गया 8, 85.72, मतलब यहाँ पर आप इसको कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं, 1/7 का आपका वैल्यू निकाल के इंटू में 6 कर देना था, 1/7 का वैल्यू होता है 42.8, इंटू में 6 कर देने से वही जो निकलता, 100 में से 14.8 माइनस करने से वही निकलेगा। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप रट्टा मारोगे तो सब आ जाएगा आपको।
ठीक है, अभी 13 का क्वेश्चन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 600. द नंबर ऑफ गर्ल इन ए स्कूल इज X%. ओके। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल एंड बॉयज इतना, द नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन बॉयज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। टोटल नंबर स्टूडेंट दिया गया है 600, गर्ल का परसेंट है X%, बॉयज का परसेंट कितना आएगा 100 माइनस में X%। परसेंटेज में है ना, तो गर्ल अगर X होगा, 100 में से X माइनस होगा तो बॉयज आएगा ना, ये परसेंटेज में है। इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉय गर्ल इज 120, मतलब आप अगर परसेंटेज में करोगे तो टाइम टेकिंग है, ये आपको इक्वेशन मेथड में करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या है, तो टोटल नंबर 600, मतलब बॉयज और गर्ल को मिलाकर टोटल था आपका 600। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन क्या बोला है, बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल एंड बॉयज, गर्ल मोर देन, मतलब गर्ल ज्यादा है बॉयज से, कितना है 120। इक्वेशन में इजी हो गया ना, बी गया 2G, यहाँ पर है 720, गर्ल का वैल्यू आ गया 360। अगर गर्ल का वैल्यू 360 है तो बॉय का वैल्यू होगा कितना 240। तो वो पूछा है सिर्फ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स परसेंटेज निकलना है ना। एक्स का वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज में आना आएगा, क्योंकि एक्स परसेंटेज है। तो गर्ल का वैल्यू पता है, टोटल नंबर आपको पता है, तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो, एक्स, एक्स का परसेंटेज क्या होगा, नंबर गर्ल इन स्कूल एक्स परसेंटेज। तो गर्ल का परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, 2020 6, मतलब 60% आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है क्या बोलना चाह रहा है, इतना समझो करोगे, लेकिन यहाँ पर एक्स 100 माइनस एक्स लेके करते और टाइम टेकिंग होता, फिर इसको करना पड़ता 100x प्लस में x, मतलब 100 परसेंटेज का वैल्यू 600, फिर इसका माइनस करना पड़ता 100 माइनस में x, x माइनस 100 में माइनस x मतलब प्लस, मतलब 2x माइनस में 100 का वैल्यू इतना आएगा 220। तो फिर 100 परसेंटेज का वैल्यू कितना आएगा 220 बाई डिवाइडेड बाई इतना, फिर इतना करके इज इक्वल टू 600 करना था, करने से निकलता। वो थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा, लेकिन मेथड में जाओगे तो निकलेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा बहुत इजी मेथड है, इक्वेशन से, इक्वेशन से ही निकलने वाला का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये 100% का वैल्यू 600 है, तो डिफरेंस निकलेगा, तो गर्ल का वैल्यू क्या अज्यूम किया था, एक्स, एक्स माइनस में 100 प्लस माइनस में एक्स, माइनस कॉमन गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो एक्स एक्स, यहाँ पर बीच में 100 माइनस में आना था, तो माइनस से माइनस 100 माइनस एक्स, तो माइनस ब्रैकेट हट जाएगा, तो माइनस 100 एक्स प्लस में हो जाएगा, तो 2x माइनस में 100 इज इक्वल टू 120। ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज का वैल्यू 120 है। तो 100 परसेंटेज का वैल्यू कितना आएगा, अगर 2x माइनस 100 परसेंटेज का वैल्यू 120 है, तो 100 परसेंटेज का वैल्यू कितना आएगा 220 इंटू 2x बाई 100 इंटू में 100, ओके, इज इक्वल टू, उसका वैल्यू भी दिया गया 600 कि नहीं। तो अब इस टाइप से भी एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे, जीरो जीरो कट गया, 6 से कटेगा 20, 20 इज इक्वल टू 2x माइनस में 100, तो 100 इधर जाए, माइनस 100 इधर जाएगा, तो 120 में 2x, एक्स का वैल्यू 60 परसेंटेज। आप x लेके भी निकाल सकते हो और इक्वेशन मेथड में निकाल सकते हो, लेकिन इक्वेशन मेथड ज्यादा इजी है, आपको दिख जाएगा ना, ये टोटल नंबर है, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, तो बॉयज गर्ल का तो ऐसे ही निकल जाना था। आप कहाँ x लेके यहाँ तक निकालोगे, फिर यहाँ यहाँ कर निकाल के 60% निकालोगे।
ओके, देखिए एक्स का मेथड ओनली मेंस के लिए काम आता है। एक्स का मेथड समझना भी जरूरी है क्योंकि एक्स का मेथड बहुत काम का है। ओके, ठीक है, अभी 14 का करते हैं। देखिए मेरा, मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ, मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़ा फ्लुएंसी कम है क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड का नहीं हूँ, सो जज मत कीजिएगा। ओके, ठीक है, 14 का क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 15,000 people in a village, each of them like one of the three languages Tamil, English and Telugu। ठीक है, इतना है। each of them like one of three language। half of the people doesn't like Telugu। 30% of total number of people like Telugu। if the number of people who like both Tamil and English is इतना, find total number of people who like more than one language। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ, देयर आर टोटल नंबर 15,000 पीपल। टोटल था 15,000 पीपल, ईच ऑफ देम लाइक वन ऑफ लैंग्वेज। ये है आपका, कहाँ पर करेंगे, स्पेस नहीं है। ये है आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। ओके, इन विलेज ईच ऑफ देम लाइक वन ऑफ थ्री लैंग्वेज तमिल, इंग्लिश, तेलुगु। तमिल, इंग्लिश, तेलुगु, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट लाइक तेलुगु, फिर बोथ, ओनली तेलुगु, ऐसा है ना। तो तमिल, इंग्लिश, तेलुगु। ओके, तेलुगु जो भी हो, तेलुगु आप समझिए, समझ लीजिएगा ये वाला। ओके, तो टोटल नंबर 15,000 है। हाफ ऑफ पीपुल नॉट लाइक तेलुगु। तेलुगु जो लाइक नहीं कर, ये टोटल है। नॉट लाइक तेलुगु कौन, कितने हैं, हाफ ऑफ पीपुल, मतलब 15,000 में 1/2 करोगे, इतना लोग तेलुगु लाइक नहीं करते। ओके, तो 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपुल लाइक ओनली तेलुगु। तो ओनली तेलुगु में कितना है, ये वाला वैल्यू जो ओनली है, देखिए ये सब माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये जो वैल्यू, जो गैप है, ये जो फील्ड है यहाँ से यहाँ, ये वाला फील्ड जो है, ये ओनली तेलुगु है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ओनली तेलुगु, आपका कितना आएगा, 30% ऑफ टोटल नंबर पीपल लाइक ओनली तेलुगु। टोटल नंबर का 30% मतलब 3/10, 30/100 होता, 3/10 हो गया, 4500। तो 4500 यहाँ पर बीच में लिख दे रहा हूँ, 4500 ओनली तेलुगु। ओके, फिर द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट तेलुगु। यहाँ पर ये वाला जो है तमिल और इंग्लिश बट नॉट तेलुगु। नॉट तेलुगु मतलब ये वाला तेलुगु का पार्ट थोड़ा आ जाएगा ना, ये ओनली तमिल एंड इंग्लिश, मतलब तमिल प्लस में इंग्लिश बट नॉट तेलुगु वाला कितना है, 750। तो ये वाला का पार्ट का वैल्यू है 750। ओके, फिर बोला क्या, फिर क्या बोला है, इतने इतने का वैल्यू दिया है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पीपल हु लाइक मोर देन वन लैंग्वेज। मोर देन वन लैंग्वेज मतलब ये सब का वैल्यू, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका वैल्यू निकालना है, मोर देन वन लैंग्वेज। ओके, तो
कहाँ भर दिया था? ये नॉट लाइक तेलुगु है, तेलुगु का नॉट लाइक है। 7,500 तेलुगु लाइक नहीं करते हैं, मतलब 7,500 जो है वो तेलुगु डोंट लाइक करते हैं, वो तेलुगु लाइक पसंद नहीं करता है। मतलब तेलुगु अगर अगर 4,500 है तो ये सब और ये राउंड जो है तेलुगु लाइक करते हैं कि नहीं? ओनली ओनली तमिल एंड ओनली इंग्लिश जो है, ये वाला आपका क्या है? ये वाला है टोटल तमिल में इंग्लिश है। ओके, टोटल तमिल अगर तेलुगु लाइक नहीं कर रहा है, कितना तेलुगु नॉट लाइक 7,500 डजंट लाइक करने वाला है, मतलब तेलुगु अगर 4,500 लाइक कर रहे हैं तो ये वाला टोटल 7,500 होंगे। तो तमिल प्लस में इंग्लिश इज इक्वल टू 7,500। ये टोटल का, ये मतलब ये टोटल का आपका वैल्यू है 7,500। ओके, तो इनमें से 7,500 है, तो ओनली तमिल एंड इंग्लिश कितना होंगे? इसमें ये वाला भी माइनस हुआ होगा। ओके, क्योंकि ये तेलुगु है, नॉट लाइक करने वाला, इसमें भी तेलुगु है तो ये नॉट लाइक करने वाला। तो ओनली तमिल में, ओनली ओनली तमिल प्लस में इंग्लिश कितना हो गया? 7,500 से 750 माइनस कर दोगे तो ओनली तमिल में से तेलुगु में निकल आएगा। तो 5 से 5 गया 5, फिर यहाँ पर है 4 से 7 गया 7, फिर 6, मतलब ओनली तमिल से तमिल प्लस में इंग्लिश। ओके, 6 इतना आया, इतना आया कि नहीं? फिर क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर पीपल हु लाइक मोर देन, मतलब देखिए ये वाला वैल्यू 750 निकल गया, निकल गया कि नहीं? हमें ये वाला वैल्यू निकल गया, पर टोटल वैल्यू था हमारे पास कितना? इसके लिए स्पेस चाहिए यहाँ से, हाँ ठीक है। टोटल है हमारे पास 15,000। ओके, 15,000 में से तमिल ये समझ पा रहे हैं? ओनली का ये वाला ओनली का निकल गया ना 6,750, और ये वाला ओनली का, मतलब 6,750 माइनस में 4,500, ये दोनों माइनस हो गया तो आपका ये वाला का ये वाला का ये वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था ना टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मोर देन वन लैंग्वेज, तो ये सब मोर देन, ये 2 लैंग्वेज है, ये 3 लैंग्वेज है, ये बीच वाला तो सब मिल जाएगा ना ये तीनों। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, कितना होगा? 15,000 से, यहाँ पर थोड़ा इरेज करके कर रहा हूँ, देखिए 15,000 में से ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना होगा? 0, 5, 7, 5, 12, हाथ में आया एक, 6, 5, 10, 1, 11, इसको माइनस करोगे तो 0, 10 से 5 गया 5, 11 से 2 गया 9। है क्या आंसर में तो मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ गलत किया गया एडिशन में। 6, सॉरी 2, 5, 7, 5, 12, हाथ में आया एक, 6, 4, 10, 1, 11, 10 से 5 गया 5, 11, 10 से 5 गया 5, 11 से 2 गया 9, 11 से 9 गया 9, सॉरी 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 11 कैसे होगा? 10 से 5 गया 5, यहाँ से 1 गया तो 9, 9 से 2 गया 7, ये 4, 4 से 1 गया 3, ये 0। देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि सिंपल वाला भी हम नहीं कर पा रहे हैं एडिशन। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। इसको थोड़ा हम ब्लैंक स्पेस में करते हैं, यहाँ पर स्पेस की कमी के कारण नहीं कर पाए। ओके, 9 नंबर में ब्लैंक स्पेस है। टाइम कितना हुआ है? 8 बजा है, ठीक है, टाइम है अभी।
तो टोटल नंबर, ये वाला क्वेश्चन 15 का बाद में करेंगे, अभी ये वाला करते हैं। तो मतलब आपको ये दिया गया है वेन डायग्राम में, जिसके पास है तमिल, इंग्लिश, तेलुगु। ओके, टोटल सबको मिलाकर 15,000, ये सबके पास मतलब डिफरेंट लैंग्वेज 15,000 लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। क्या बोला है? 15,000 पीपल इन अ विलेज, इच लाइक ईच ऑफ देम like Tamil, English and Telugu. Half of people doesn't like Telugu. Doesn't like Telugu. मतलब ये जो पार्ट है, सॉरी, तेलुगु लाइक नहीं करते, मतलब टोटल ये सब तेलुगु सिर्फ इतना लाइक करेंगे। ओके, डजन लाइक तेलुगु कितना था? 50%, मतलब 1/2, मतलब 7,500। 7,500 तेलुगु लाइक नहीं करते। मतलब क्या लाइक करते होंगे? तमिल प्लस में इंग्लिश। तेलुगु अगर 7,500 नहीं लाइक करते हैं तो तमिल इंग्लिश लाइक करते होंगे कि नहीं? फिर 30, फिर क्या बोला? हाफ ऑफ पीपल डोंट तेलुगु, फिर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली तेलुगु। तो ओनली लाइक तेलुगु कितना है? टोटल नंबर ऑफ पीपल का 30%, मतलब ओनली तेलुगु का वैल्यू है, वैल्यू दे दिया, मतलब 50,000, 15,000 का 30%, 3/10 निकालोगे तो 4,500। तो वो इसका वैल्यू दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ यह है ओनली तेलुगु, क्योंकि ये वाला बहुत तमिल तेलुगु है, तमिल इंग्लिश है, तो ओनली तेलुगु का वैल्यू आ गया आपका 4,500। ओके, इतना तक समझ गए? ठीक है, फिर क्या बोला है? द नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक बोथ तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट तेलुगु। ठीक है, ये क्या है? ये वाला बोथ तमिल एंड इंग्लिश है, बोथ, बट वो बोला है वो तमिल, तमिल प्लस इंग्लिश को लाइक करेगा, बट नॉट तेलुगु। इसका वैल्यू है 750। क्या बोला है? देखिए फिर से दिखा रहा हूँ। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ तमिल एंड इंग्लिश, जो लोग हैं वो तमिल और इंग्लिश को लाइक करेंगे, हु लाइक बोथ तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट तेलुगु, इज इक्वल टू 750। तो ये तमिल और इंग्लिश को लाइक करेंगे, लेकिन ये टोटल बोथ तमिल एंड इंग्लिश हुई है, लेकिन तेलुगु यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट तो तेलुगु में भी आ रहा है, तो तेलुगु नहीं होगा। बोला है नॉट तेलुगु, मतलब टोटल ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। सिर्फ ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये वाला होगा ओनली बोथ तमिल एंड इंग्लिश नॉट तेलुगु। ये वाला पार्ट का वैल्यू दिया है 750। ओके, ओके, समझ पाए? तो अभी निकालना क्या है हमको? हमको किस किस का वैल्यू निकालना है? अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मोर देन वन लैंग्वेज। मोर देन वन लैंग्वेज में कौन कौन है? ये वाला बोथ का, ये वाला बोथ का, ये वाला बोथ का, ये सब मिला के मोर देन वन लैंग्वेज है। मतलब माइनस क्या करना है? ओनली तेलुगु, ओनली तमिल, ओनली इंग्लिश। पर तमिल प्लस इंग्लिश का मतलब टोटल तमिल टोटल इंग्लिश का वैल्यू हमें पता है, तो ओनली तमिल एंड इंग्लिश कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है ओनली, मैं हर चीज कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ओके, हमको निकालना है ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ, ये है ओनली, ये है ओनली। ओके, तो हमको निकालना है ओनली तमिल प्लस में इंग्लिश का, मतलब ये दोनों को प्लस करके निकालना है। लेकिन इन दोनों का प्लस का टोटल का ये होल प्लस का इसको पता है वैल्यू 700, सॉरी 7500 है। तो इनमें से ये वाला माइनस कर देंगे। ओके, ये तमिल और इंग्लिश का वैल्यू है जो डजंट लाइक तेलुगु वाला है, मतलब ये वाला भी ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। ये डजंट लाइक तेलुगु वाला है ना, तमिल प्लस इंग्लिश, टोटल का वैल्यू नहीं है। ये डजंट लाइक तेलुगु है, मतलब ये माइनस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का वैल्यू है ये वाला। ओके, तो यहाँ से 750 माइनस हो जाएगा, तो कितना रहेगा? 10 से 5 गया 5, 14 से 7 गया, सॉरी हाँ, 14 से 7 गया 7, 6, 6 से, तो फिर ओनली तमिल इंग्लिश का वैल्यू निकल गया ये वाला। तो अभी क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल फाइनल इन द क्लास। इस रेशियो कहाँ आ गया है, ये वाला वो वाला नहीं है। ओके, ये 15 तो क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मोर देन वन लैंग्वेज। मोर देन वन लैंग्वेज कितने लोग हैं? ठीक है, ब्लैक में दिखा रहा हूँ। ओके, मोर देन में वन लैंग्वेज कौन है? ये वाला, 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 क्योंकि दो सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब मोर देन वन है। ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो क्वेश्चन पूछा ये वाला का वैल्यू कितना है, ये वाला का वैल्यू निकालना है। हमको पता है टोटल का वैल्यू कितना है, टोटल स्टूडेंट का वैल्यू हमको पता है कितना है, 15,000 है ना। टोटल लोगों का वैल्यू पता है सिटी का, 15,000 है। तो ये वाला वैल्यू तो पता चल गया, ओनली ओनली का वैल्यू माइनस करोगे, ये दोनों ओनली का वैल्यू जो निकला है ये माइनस करोगे, तो ये वाला का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा ना। हाँ, 15,000 में ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू माइनस करो तो ये वाला निकल आएगा ना। तो 15,000 में आपको माइनस करना है कितना, 4,500 माइनस, और एक माइनस, ठीक है थोड़ा स्पेस चाहिए, और मैं इसको माइनस करना है और इससे माइनस करना है क्या, 6,750। तो 15,000 में माइनस 400 प्लस में 7,500 कितना होता है, इन दोनों को मिलाकर 5, 7 5 12, हाथ में है 1, 6 4 10, 1 11, मतलब 11,250। 11,250। ओके, 15,000 में से 11,000 गया तो 4,000, 4,000 से 250 गया, 7,350। ओके, आई थिंक इस बार आप समझ गए होंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट 2 बार देख लेना, समझ जाओगे, तो आंसर आपका ये वाला सही होगा। ओके, अभी 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप आज आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। ओके, तो इरेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अभी 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज जो है 50% मोर, मतलब 150/100 ऑफ गर्ल्स,
तो 3/2 है। ओके, तो जी इधर आएगा बी बाई जी, मतलब इसका रेशियो है 3/2। ओके, द नंबर ऑफ बॉय क्लास इंक्रीज बाय 40% एंड द क्लास इज डिक्रीज बाय 60%। ओके, बॉय है 3, गर्ल है 2। इसको ऐसे करके करोगे तो इजी होगा, लेकिन 3 ऑलरेडी हम कर लिए तो इससे ही कर लेते हैं। बॉयज इंक्रीज बाय, तो क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल फाइनल इन द क्लास। वैसे ही हमें रेशियो निकाला हुआ है। और इंक्रीज बाय 40%, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 40% का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज 40 मतलब 140 बाय में 100 होगा, और गर्ल इंक्रीज बाय 60% मतलब 160/100। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। ओके, 100 में 100 कट गया, 0 0, 2 कटा तो 7, 2 कटा तो 8, तो 7 3 जा 21, 8 16, मतलब 21:2 में 16 आपका आंसर हो जाएगा। है क्या, ऑप्शन नंबर है। ओके, तो आज परसेंटेज का चैप्टर फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके लिए मुझे 5 तो वीडियो बनाना पड़ा। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे परसेंटेज का ऑल चैप्टर और ऑल टॉपिक, ऑल कंसेप्ट, ऑल चैप्टर आप समझ गए होंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, आपको अभी पता चल गया होगा। और इसके साथ साथ रेशियो को थोड़ा आप सीख गए होंगे, रेशियो भी बनाना सीख गए होंगे आई थिंक। और कल से हम रेशियो का क्लास शुरू करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू आज के लिए। ओके, कल मिलते हैं रेशियो के टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय गाइस।